प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण क्या होता है बच्चों? जो भी हम अपने मुख से बोलते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं और जब वो समझ में आ जाती हैं तो वो क्या होते हैं? वर्ण। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम समझते हैं वर्ण क्या होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ अर्थवान ध्वनियां निकलती है। अर्थवान मतलब जिनका अर्थ हो कुछ, ठीक है, जिनसे हमारी बात समझ में आ जाती है। जैसे घोड़ा, घोड़ा में देखिए ध्वनि बोली हमने, ठीक है, हमने क्या बोला? घोड़ा। तो घोड़े में क्या? ग जमा ओ ड जमा आ। यहाँ पे कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां हैं, ठीक है। ग जमा ओ गो, ड जमा आ डा, घोड़ा, ठीक है। आगे देखिए जुराब, जुराब देखिए ज जमा उ, र जमा आ, ब जमा अ। 6 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां हैं यहाँ पे? 6 ध्वनियां हैं। अब आगे देखिए मकान, म जमा अ, क जमा आ, न जमा अ। यहाँ पे कितनी ध्वनियां हैं? 6 ध्वनियां हैं। तो अब देखो बच्चों, इन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इन ध्वनियां हैं जो हमने लिखी और इनके लिए जो हमने चिन्ह लगाए हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? हमारे वर्ण। यानी कि बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मकान, ये हमारे पास शब्द है, इसका हमने टुकड़े करा। कैसे किया? म जमा अ। तो म जो है ये सबसे छोटा टुकड़ा हो गया वर्ण का। अब हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते म के, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्ण। यानी कि वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? देखिए, वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, ठीक है, वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। ये है हमारे वर्ण। अब हम पढ़ते हैं वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं? देखिए, हिंदी में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? स्वर, अयोगवाह और व्यंजन, ठीक है। पहला है स्वर, दूसरा अयोगवाह और तीसरा व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर के बारे में। स्वर देखिए, हिंदी में इनकी संख्या 11 है। कितनी संख्या है हमारे स्वर की? 11। देखिए कौन कौन से हैं हमारे स्वर? अ आ, ई उ री, ए ऐ ओ औ। ये क्या है? हमारे स्वर। कितने होते हैं स्वर बच्चों? 11। अब आगे आ जाते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह देखिए क्या है? हिंदी में 2 अयोगवाह हैं। कितने अयोगवाह हिंदी में? 2 अयोगवाह। कौन से? अंग, अह, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं बच्चों हमारे व्यंजन। तो देखिए, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कितने होते हैं व्यंजन? 33। कौन कौन से होते हैं? देखिए, क ख घ ग ढ, च छ झ झ ञ, ट ठ ढ ढ न, त थ ध ध न, प फ भ भ म, य र ल व, श स स ह, ठीक है बेटा। ये क्या है? हमारे व्यंजन। कितनी संख्या है इनकी? 33। ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण और भी हैं, ठीक है। जैसे अतिरिक्त वर्ण कौन से हैं? ढ ढ, ठीक है, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण है, लेकिन इनको भी हम, ये भी हमारे व्यंजन में आते हैं, ठीक है। आगे है संयुक्त व्यंजन। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? जो हमारे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह सबकी माला हो, ठीक है। इनके सबको एक निश्चित, एक व्यवस्थित क्रम में रख दिए जाते हैं। जब वे स्वर और व्यंजन, तो वो हमारी बन जाती है वर्णमाला, वर्णों की माला। देखिए, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा है इसकी, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को व्यवस्थित, बिल्कुल ठीक ढंग से एक क्रम के अनुसार हम रखते हैं, वो क्या होगी? हमारी वर्णमाला, ठीक है। अब देखिए, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा?
हमने सीखा वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वो वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, अयोग व व्यंजन। ठीक है बेटा, तो हमने वर्ण पढ़ा, उसके भेदों के बारे में पढ़ा, सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों चलो अब हम करते हैं अपना अभ्यास कार्य। तो देखिए पहले क्या है, जरा बताओ, बताना है आपको वर्ण किसे कहते हैं। तो सब बच्चों को पता होगा वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण। अब है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण। अब देखिए कलम उठाओ, यहाँ पर आपको कलम उठाकर फिर आपको उत्तरों पर सही का चिन्ह लगाना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बताना है आपको, वर्ण कहलाता है कि स्वर। फिर घोड़ा शब्द में ध्वनियां हैं, कितनी है, 6 या 4, तो कितनी होंगी, 4। हिंदी में व्यंजन है, कितने हैं, 33 या फिर 35। फिर अंग अनुस्वार को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर या फिर अयोगवा। तो ये सब बच्चे खुद से करेंगे। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी वर्णमाला में डैश व्यंजन होते हैं। दूसरा है हमारा डैश 3 प्रकार के होते हैं। फिर है हमारा हिंदी भाषा में डैश स्वर होते हैं। और फिर चौथा है हमारा वर्ण भाषा की सबसे डैश है। तो ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं। जैसे हमने चौथा किया, हमने घ वाला, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तीसरे प्रश्न में चित्र देखकर स्वर व्यंजन से शब्द पूरे कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको चित्र देखना है और उससे आपको स्वर आएगा या फिर व्यंजन लगेगा, उससे आपको पूरा करना है। तो देखिए सभी चित्र आपको पूरे करने हैं। जैसे पहले देखियो कमल का फूल है, यहाँ पे सिर्फ मल लगा है, तो इसमें क्या आएगा, क, तो क्या बन जाएगा, कमल। वैसे ही और भी आपको जैसे रखा, नार, नर, त्रिशु, तंग, शीर, टमाटर, रबूज। तो ये सब आपको उचित, यहाँ पे आपको या तो स्वर लगाओ या व्यंजन लगाओ, जो आपको उचित लगे और उससे आपका शब्द बने, जिसका कोई अर्थ निकले, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब फोर्थ है हमारा चौथा प्रश्न क्या है, स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसमें स्वर को अलग करना है, व्यंजन को अलग करना है। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों अलग करने। जैसे क्या क्या है यहाँ पे, त, ए, म, थ, फ, आ, ज, ट, उ, री, ल, ओ, य, अ। ठीक है, जैसे त किसमें आता है, व्यंजन में। तो इसी प्रकार से आप सारे स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। तो बच्चों ये हमारा अभ्यास कार्य है, सबको समझ में आया। तो आप इसको अच्छी प्रकार से करें, पढ़ें और समझें।